राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे, बुरे लोग और बुरा समय आपसे बहुत दूर रहें। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरे वीडियोस मेरी रियल लाइफ पे होते हैं, जो मैंने झेला है, जो मेरी लाइफ में प्रेजेंट टाइम में चल रहा है उस पे होते हैं। मेरे पति फौजी हैं, फौज में जॉब करते हैं, इसीलिए मैं उनको फौजी रविशंकर बोलती हूँ, जो कि आजकल भाग रखे हैं। ये चौथी बार हुआ है, शॉर्ट में बता देती हूँ, चौथी बार हुआ है रविशंकर जब घर से भाग रखे हैं। आज इस वीडियो का मतलब सिर्फ बनाने का इतना ही था मेरा कि इस टाइम पे रविशंकर रिश्तेदारों से, जो मेरे भगौड़े पति हैं, फौजी पति, वो रिश्तेदारों से कॉल करा रहे हैं कि रैबली में जाके बात करनी है, कॉम्प्रोमाइज़ करना है, सुलह करनी है। भाई नहीं हो सकता। पति पत्नी का जो रिश्ता होता है, मेरी समझ के हिसाब से तो ये होता है कि विश्वास पे टिका होता है। विश्वास खत्म तो रिश्ते का कोई मतलब नहीं होता है। और मेरी शादी तो नाटक है शायद रविशंकर की लिए तो नाटक है, चालसाजी है, बस और कुछ नहीं, धोखा है। मेरी शादी में सिर्फ धोखे धोखे हैं, यही मुझे मिले हैं 18.5 साल में, और कुछ भी नहीं मिला। पहले भाग जाते हैं दूसरी औरतों के लिए, फिर माफ़ी मांगते हैं रो धो के, मैं मर जाऊंगा, ये है वो है, घर की इज्जत जा रही है, माफ़ कर दो। और हर बार मैंने माफ़ भी कर दिया। 18 साल में कई सुलहनामा, कई कॉम्प्रोमाइज़ मैंने किए हैं। शादी की है या मजाक किया है, कॉम्प्रोमाइज़ कर रखा है, समझ ही नहीं आता। शादी कम कॉम्प्रोमाइज़ ज़्यादा है शायद, मेरे हिसाब से तो। क्योंकि यूनिट में भी कई बार लिख के दे दिया, थाने में लिख के दे दिया, पंचायत में सरपंच ने बोल दिया, रिश्तेदारों ने बोल दिया, तब भी कुत्ते की पूंछ एकदम नहीं सुधरी। और मैं इतना तो समझ चुकी हूँ 18.5 साल में कि रविशंकर अब कभी सुधर नहीं सकते, क्योंकि एक अय्यास आदमी, शराबी आदमी कभी भी नहीं सुधर सकता, कभी भी नहीं। उसको मौका देना मतलब हर बार अपने आप को एक नए धोखा देना। इसीलिए तो अब की जब रविशंकर भागे थे तो इन्होंने बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग की है। इसके पहले इन्होंने मेरे घर पे से पैसे मंगाए, घर बन रहा था। अब ये बताती हूँ इस घर की कहानी, इस घर को बनाना क्यों पड़ा, मतलब 2 BHK हमने लिया था, इसको और क्यों बनाना पड़ा। रविशंकर की कुछ अय्यासियों के कच्चे चिट्ठे मेरे हाथ में लग गए। तब रविशंकर के कुछ उनसे जो सीनियर थे, जहाँ पे रवि पहले थे, उन्होंने मुंह बंद करने के तौर पे घर बनवाने, पैसे देने के लिए ऑफ़र किए थे मुझे कि नहीं आप रविशंकर से पैसे ले लो और जो चीज़ें हैं उनको नहीं बोलना किसी से। पर मुझे क्या, कोई भी औरत होगी, पति पत्नी का रिश्ता ही ज़्यादा मायने रखता है, पैसे नहीं मायने रखते हैं। पैसे तो इंसान खुद भी कमा सकता है। जब शादी में जो चीज़ें आपको मिलनी चाहिए, हस्बैंड का साथ मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा तो पैसे का ही क्या करें हम। तो बोला गया कि नहीं आप पैसे ले लीजिए और चुप रहिए। तो रवि ने उस टाइम पे फंड निकाला था, जब मैंने पैसे लेने से मना कर दिया था, तब रवि ने ये घर और बना दिया था। मतलब पहले 2 BHK था, इसके ऊपर 2 फ्लोर और ऐड कर दिए। ठीक है, तो पैसे थोड़े से कम पड़ गए थे, थोड़े से क्या काफ़ी कम पड़ गए थे। और जब घर बनवाना था तो उसमें घुड़िया होती है, मतलब बड़ा सा जो लोहे का स्टूल होता है वो, प्लस जो बांस बल्लियाँ होती हैं वो तक रविशंकर ने मेरे घर से मंगाया था, रायबरेली से। रात में ट्रक बुक हो करके, मिनी ट्रक जो होता है वो बुक हो करके, जितना सामान हो सका था, फावड़ा तसले वो तक, लकड़ियाँ तक रविशंकर ने मेरे मायके से मंगाई, मुझे टॉर्चर करके, मेंटली फिजिकली, मेरे घर में बार बार कॉल करके वहाँ से। अब आप समझ सकते होंगे इस इंसान की मेंटालिटी कितनी रहती है। उस टाइम पे रविशंकर ने मेरे अकाउंट में और कुछ नगद के रूप में पैसे भी मंगाए थे, 2.5 लाख समथिंग। और रविशंकर ने ये पैसा मैं नहीं ला के देती। इतना धोखा होने के बाद आपको लग रहा होगा कि इतना पैसा क्यों ला के दिया, मैं नहीं ला के देती। रविशंकर ने, मेरे को ये लगा कि भाई अब आपका पति अगर आपके पैरों पे नाक रगड़ के माफ़ी मांगे कि दूसरी औरतों के साथ मैं सो गया, ऐसी गंदी जगह पे मैं चला गया, मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मैं अपने मरे हुए बाप की कसम खाता हूँ, मैं जिंदा माँ की कसम खाता हूँ, मैं नहीं जाऊँगा, मैं किसी पराई स्त्री की तरफ नहीं देखूँगा, तुम्हारी कसम, बच्चों की कसम, बस लास्ट गलती समझ के माफ़ कर दो। मैं भी एक औरत, लगा कि शायद चीज़ें सुधर जाएंगी, इसलिए मैंने माफ़ कर दिया। और मैं उसकी बातों में आ गई, रविशंकर की। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। जितना पैसा रवि के पास था उतना रवि ने लगाया। उसके बाद पैसा रवि ने मेरे को ऐसे फंसाया, रवि ने बोला कि पैसे कम पड़ गए हैं, तुम अपने नाम से ब्याज पे पैसा ले लो मार्केट से। मैंने कहा मुझे पैसा कौन देगा,
रविशंकर का बोलना ये था कि तुम्हारे पापा गवर्नमेंट जॉब में है। मेरे ताऊ जी और मेरे चाचा, मतलब मेरे यहाँ ज़्यादातर बैकग्राउंड गवर्नमेंट जॉब से ही हैं सब लोग। मेरे चाचा ताऊ जी, मेरे मौसा और सब, मतलब मेरे फूफा, सब लोग एक अच्छी जॉब, अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं। तो बोले तुमको दे देगा क्योंकि तुम्हारे यहाँ परिवार एक अच्छा वो है। तो मैंने कहा अच्छा। तो रविशंकर ने ये बोला कि मेरे यहाँ कोई मुझे नहीं देगा पैसा, क्योंकि मेरे यहाँ सिर्फ मैं फ़ौज की नौकरी करता हूँ, मुझे कोई नहीं जानता। ना मेरे पिताजी ने कुछ किया, ना मेरे भाई ने कुछ किया, ना मेरे जीजा लोग कुछ करते हैं, ना मेरे दोस्त कुछ करते हैं। तो मुझे कोई इतना मोटी रकम नहीं देगा। हाँ, तुमको तुम्हारे भाई, तुम्हारे पापा, तुम्हारे चाचा ताऊ के थ्रू शायद दे दे, क्योंकि उनको जानते हैं लोग, तो वो उनके ट्रस्ट पे दे देंगे पैसे। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने मार्केट से पैसा उठाने के लिए सोचा 2.5 लाख रुपए, बिना कुछ सोचे समझे इस नीच इंसान पे विश्वास करके। मैंने एक बार भी, मेरे दिल में ये नहीं आया कि अगर रविशंकर ने मुझे धोखा दे दिया तो मैं क्या करूँगी, इतनी बड़ी रकम मैं मार्केट में कैसे चुकाऊँगी। कहते हैं ना कि जब धोखा खा लो तो उस इंसान पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए जो आपको इतने बार धोखा दे दे, बेशक वो आपका पति ही क्यों ना हो। मेरी गलती यही थी। मैं भाई से बोला अपने, मैंने कहा मेरे को पैसे चाहिए। तो उसको लगा कि थोड़े बहुत चाहिए, तो मैंने कहा मुझे 2.5 लाख रुपए चाहिए नगद में, मेरे अकाउंट में, मेरे नाम पे। भाई ने भी मना किया। फिर मैं बातें मेरी फादर को पता चली, तो मेरे पापा ने कहा मार्केट से पैसा मत उठाओ, क्योंकि रवि ने कई बार तुमको चीट किया है और कई औरतों से उनका अफेयर भी है, और अगर ऐसे में अगर बंदे ने तुमको धोखा दे दिया तो वो पैसा तुम कहाँ से लेके आओगी। मैंने कहा नहीं पापा, वो इंसान रो रहा है, माफ़ी मांग रहा है, अपने मरे हुए पिताजी की अगर कसम खा रहा है तो बंदा मुकरेगा नहीं। जिंदा माँ की कसम खा रहा है, नौकरी की कसम खा रहा है कि नहीं मैं फ़ौज की कमाई खा रहा हूँ तो मैं उसकी कसम खा रहा हूँ, और कोई इतना बड़ा चीट नहीं करेगा कि नहीं अपने बीवी बच्चों को इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दे। शायद वो इंसान सुधर जाए, अब की यही हो रहा होगा। मेरे पापा ने अपने पास से पैसे दे दिए, बोला कि ब्याज पे पैसे लेने से बेटर है तुम मेरे से पैसे ले लो, और जब भी पैसा होगा रविशंकर के पास तो वो मेरे को दे देंगे, ब्याज वगैरह नहीं देंगे, सिर्फ मेन पैसा दे देंगे 2.5 लाख रुपए, ब्याज देने की ज़रूरत नहीं है। पैसे पापा ने दे दिए। पैसे के साथ लोहे की घुड़िया होती है, हमारी यूपी में तो घुड़िया ही बोलते हैं, जो एक बड़ा सा स्टूल होता है घर में काम करने के लिए, जो है ज़रूरत पड़ती है, आप लोगों को पता होगा वो, और लकड़ियाँ, तसले, फावड़े, बेलचा, और वो ईंटा बरबर करने के लिए जो होता है, जितना भी सामान होता है मेरे फादर के यहाँ जितना भी था, रविशंकर ने वो भी मंगाया। वो अब भी घर में पड़ा है प्रेजेंट टाइम में। लकड़ियाँ और जो बाकी सामान था वो सारा भी यहीं पड़ा है, गुड़िया भी यहीं पड़ी है, मेरे घर पे ही पड़ी है। उसके बाद रविशंकर पैसे देने से मुकर गया। जब पैसे घर से आ गए तो रविशंकर की नाटक स्टार्ट हो गया। रविशंकर ने वो पैसा इधर उधर पूरा किया। जब पैसे देने की बारी आई, रविशंकर का कहना था मैंने पैसे लिए ही नहीं। पहले आप ये रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, उसके बाद। हेलो। हाँ ये बताओ, बोलो। तुम्हारे बाप का कौन सा 3.5 लाख रुपए ले रखे हैं? क्या? तुम्हारे बाप का जो है 3.5 लाख रुपए कौन से ले रखे हैं? 2.5 लाख जो है, जो घर बन रहा तो नहीं ला के दिए हैं। और बताओ। हाँ, हाँ, और जब जरूरत पड़ी तो हम बता देवे ना सबके सामने। जरूरत नहीं, हमने लिया नहीं, आप डिटेल भेजवाओ, ठीक है? अगर हमने लिया है, हमने लिया है। नहीं तो हमारे अकाउंट में नहीं आया पैसा। हम कह रहे हैं तुम्हारे अकाउंट में, तुम जानो। अगर मेरे अकाउंट में आया है तो आप घर में नहीं, घर में लगवाने के लिए सुनिए, नहीं पहले मेरी बात सुन लो। मेरे अकाउंट में आया है तो आप प्रूफ दो। तुम्हारे अकाउंट में नहीं आया तो तुमने मेरे अकाउंट में मंगाया है ना पैसे? हमने नहीं मंगाया ना। तुम्ही ने कहा था ना कि ले लो किसी से भी उधार, हम दे देंगे। हमने नहीं मंगाया। और बताओ। बस ठीक है, ठीक है, ठीक। तो अपने जितना झूठ बोलना है तो बोल लो। देखो तुम एक तरफ झूठ बोलोगे, दूसरी तरफ तुम कहोगे सुलह कर लो, सुलह कर लो, तो इस तरह की कॉम्प्रोमाइज और सुलह नहीं होता है। ऐसा हमने लिया नहीं तो हम जानते नहीं। तो हाँ, ठीक है, तो हमको भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। तुम बोलना है जितना झूठ बोल लो, बात खत्म। मत करो मेरी तरफ से। हम नहीं करेंगे। फिर तुम 10 लोगों के पास फोन करके मत रो, ठीक? हम रोते नहीं है, ठीक है? तो क्यों किसी को परेशान करते हो? जैसे तुम्हारी बात बोल है ना, हम किसी को ले रखे हैं। नहीं, तुमने 2.5 लाख आया है कि नहीं आया घर से पैसा? अगर मेरे जब नहीं, तुमने बल्ली तक मेरे घर से मंगाई है, गुड़िया मंगाई है, मंगाई है ना?
मेरे अकाउंट में आया है तो मैं पैसा दूंगा, तुम ब्याज मेरे से अकाउंट में दूंगा। मंगाए हो कि नहीं मंगाए हो? तुम कहाँ खर्च कर, अब तक कहाँ खर्च करे? अच्छा, तुम कहाँ खर्च कर, कहाँ कर, कब तक कहाँ कर? यही पैसा अगर हम तुम्हारे ऊपर ठीक है, विश्वास करके हम किसी और ठीक, से ब्याज पे लेते ना, तो अभी तक वो हाँ, मेरे गले पे लात धर देता आकर के। ठीक है। अरे हमने लिया नहीं भाई, हमारे अकाउंट में आया नहीं, तुम लिए तुम हो, जितना तुम जानो। देखो देखो, जितना तुमको झूठ बोलना है तुम झूठ बोल लो, ठीक है ठीक ना? है, पर तुमने मेरे से ठीक, क्या कहा है, और तुम हमको कैसे फंसा रहे हो ना, तो हमको हाँ, पता है। और उसके हमने बाद तुम लिया। हमको हमको धोखा दोगे, तुम मेरे से हम 420 करोगे, उसके बाद तुम कहोगे सानू कॉम्प्रोमाइज कर लो, तो वो चीज नहीं हो करना, पाएगी। करना चाहे मत करना, लेकिन हमने नहीं लिया ना, करेंगे, हम देंगे ना, हमने नहीं लिया ना, हम करेंगे। देंगे। ठीक है, ठीक है, हमने लिया है, हमने ठीक है, घर में लगाया है, ठीक है। ठीक है, तो हम जो अपनी है वो कर बात, देंगे। ठीक है, क्या कर दोगे? क्या? क्या हमको कर जब दोगे? जो खर्चा मिलेगा तो हम उसमें से जोड़ जोड़ के वापस कर देंगे भाई। हैं? हाँ, वापस कर दोगे? हाँ। तो घर में तुम रह पाओगी? क्यों? घर में रह पाओगी तुम? क्यों नहीं रह पाऊंगी? रह पाओगी तुम? क्यों नहीं रह पाऊंगी बताओ? हाँ, हम्म, हाँ। हम्म। किस तुम्हारा बाप भरेगा, तुम भरोगे? मेरे बाप भर रहे हैं, हाँ, किस तुम्हारा मेरे बाप भरेगा, बाप भर तुम रहे भरोगे? हैं, मेरे बाप भर रहे हैं। हाँ, हाँ, देखता हूँ कब तक भरेंगे। ठीक है, जब तक जो रिकॉर्डिंग आपने सुन ली होगी, रविशंकर कैसे मुझे फंसा रहे हैं। पर इन सब चीज़ों में एक चीज़ वो नॉर्मल है, रविशंकर को कॉम्प्रोमाइज़ करना है। उस टाइम पे भी मैंने रविशंकर से बोला था कि तुम झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल के तुम मुझे फंसा रहे हो। तो तुमने फिर से मेरा विश्वास तोड़ दिया, और विश्वास तोड़ना मतलब धोखा देना, 420 करना। और इसके बाद मैं तुम्हारे ऊपर कतई विश्वास नहीं करूँगी। तो मैं इसीलिए मैं अप्रैल में भी यूनिट गई थी, मैंने कॉम्प्रोमाइज़ के लिए मना कर दिया था, रविशंकर के साथ नहीं रहूँगी। मैंने बोल दिया था क्लियरली कि अब इन सब चीज़ों का एंड करना है, रिश्ता ख़त्म करना है। नाम का 420, ये 420 वाला शादी का रिश्ता मुझे नहीं रखना है। बंदा कहीं पे भी भाग जाए, किसी भी दूसरी चौथी औरत के साथ रहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। इस टाइम पे ये जो टाइम चल रहा आज है, ये 30 अगस्त है आज 2024। आज ये चीज़ें मैं इसलिए फिर से बोल रही हूँ ना, क्योंकि रविशंकर रिश्तेदारों के पास कॉल कर करके उनकी नाक में दम कर रखा है बंदे ने कि रायबरेली चलो, बात करनी है, कॉम्प्रोमाइज़ करना है, सुलह करनी है। नहीं करना है भाई, नहीं करना है कॉम्प्रोमाइज़, सुलह कुछ भी नहीं करना। और रविशंकर के बिहाफ पे कोई भी दोस्त हो या रिश्तेदार हो इस मैटर में नहीं पड़े। जब वो दूसरी औरतों के साथ सो रहा है तब आपने कुछ नहीं बोला, तो आप लोगों को हक नहीं बनता है कि इस मैटर में बोलो आप। ज़िंदगी मेरी बर्बाद हो गई, 18.5 साल बर्बाद हो गया, और भी टाइम बर्बाद करना है क्या आपको? मेरी लाइफ ख़राब करनी है, या फिर आप चाहते हैं कि मैं पागल होकर के मर जाऊँ रविशंकर के पीछे? जिस और आदमी को अपनी भाभी के साथ प्रेजेंट टाइम में भी रह रहा है, वो अगस्त से छुट्टी आया है, और आज ही मुझे पता चला है कि पिछले 20 दिनों से रविशंकर छुट्टी पे हैं। तो रविशंकर जब जिस औरत के पास रह रहा है तो कॉम्प्रोमाइज़ उससे करो। मुझे किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, और ना ही मैं चाहती हूँ कि रविशंकर मेरे और मेरे बच्चे के आसपास आए, क्योंकि उनसे मेरी जान को खतरा है। कॉम्प्रोमाइज़ मैं इसलिए नहीं करूँगी, झूठ के बुनियाद पे कोई भी रिश्ता नहीं होता। जब उस बंदे ने झूठ बोल दिया और मुझे इतनी बुरी तरीके से फंसाया है, तो कॉम्प्रोमाइज़ की कोई बात ही नहीं। मैंने 18 साढ़े 18 साल बहुत माफ़ किया है, अब इससे ज़्यादा नहीं कर सकती। तो रविशंकर, जिसके लिए तुम भाग के गए हो, उसी की गोदी में सर रख के तुम सो। आगे की ज़िंदगी तुम्हारी उन्हीं औरतों के साथ कटेगी। आज जिनको तुम 10,000 रुपये दे रहे हो, कल उनसे 10,000 रुपये खुद के लिए लेना, चाहे वैसे काम में तुम करना, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैंने तुम्हारी नाम का सिंदूर पोंछ दिया, गले में मंगलसूत्र भी नहीं दिख रहा होगा, मतलब मैं विधवा अपने आप को मान चुकी हूँ। तो कॉम्प्रोमाइज़ करके तुम्हारे साथ रहना क्यों है मुझे? ठीक है, तो इन सब पचड़ों में पढ़ने से बेटर है डाइवोर्स पेपर बनवाओ और साइन करो, अपने रास्ते में अपने रास्ते। ये रहने वाला फंड आप ख़त्म कर दो। तुमने खो दिया, अपनी बीवी और बच्चे दोनों को खो दिया। अब तुम्हारे पास सिर्फ ढेर सारी रखेले बची हैं, उनके साथ अय्याशी करो। हाँ, अगर तुम्हें शादी करनी तो मैं आकर के करा दूंगी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और कोई भी रिश्तेदार रविशंकर के बोलने पे सुलहनामा के लिए मुझे या मेरे फादर को प्रेशराइज नहीं कर सकता, नहीं बोल सकता।
रविशंकर ने घर से जो सामान चोरी किया है वो दो, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स वापस करो, जेवर वापस करो, जो पापा से पहले पैसा लिया था वो, प्लस दिसंबर से जो घर की किस्त, प्लस रविशंकर खर्चा भी तो नहीं दे रहे हैं, दूसरी औरतों को दे रहे हैं, तो मैं क्यों करूं, क्यों डॉक्यूमेंट साइन करूंगी। और अगर मुझे करना ही होता कॉम्प्रोमाइज तो मैं यूनिट गई थी वहीं पे करके आती, सिविल में करने से क्या फायदा। ठीक है, तो जब सब कुछ वापस कर देना, और सबसे बड़ी बात, एक वीडियो जारी करना रविशंकर, अपने सारा काला चिट्ठा जो भी है तुम्हारा, उसमें तुम रिकॉर्ड करना कि तुमने ये चीज की है, उसके बाद बात करेंगे। जो मैंने शर्त यूनिट में रखी थी वही शर्तें मेरी यहां पे भी हैं, कि पहले तुम सच सबके सामने कबूल करो कि तुमने क्या क्या किया है और कैसे कैसे मुझे टॉर्चर किया है, उसके बाद बात करेंगे। धन्यवाद।